अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्स ऑन द सेट्स। बाउंड्स ऑन द सेट्स मतलब क्या होता है? बाउंड्स का मतलब, बाउंड्स की डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि बाउंड्स क्या होते हैं। किसी भी जैसे ये वाली हमारे पास कोई भी बॉक्स है तो बॉक्स में जो ये लाइंस हैं, ये लाइंस क्या होती हैं? बाउंड्स की। ये एरिया के जो अंदर वाली आइटम है वो बाहर नहीं है, और मतलब कि हमें ये वाला पता चल जाता है कि ये जो एरिया है वो सिर्फ यहीं तक है। हमने जो भी काम करना है वो इसी के अंदर तक ही करना है, तो ये होते हैं बाउंड्स। तो इसी तरह से हमारे सेट पे भी बाउंड्स होते हैं। सेट के बाउंड्स को हमारा सेट कैसा होता है? मान लो ए सेट है तो ए सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5। अगर हम किसी सेट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो हमारा सेट इधर से शुरू होगा और इधर से बंद होगा। तो मतलब कि इसके जो बाउंड्स आएंगे या तो इधर वाली साइड पे आएगा या इधर वाली साइड पे आएगा। तो इस वाले साइड को कहते हैं लोअर बाउंड। मतलब कि यहाँ पे अगर सबसे छोटी वैल्यू आएगी तो सबसे छोटी वैल्यू का जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जो सेट मतलब कि सारी सेट की सारी वैल्यू जिस वैल्यू से बड़ी होंगी तो वो क्या आएगी? लोअर बाउंड ऑफ द सेट। और इधर वाली साइड वाली बाउंड क्या आएगी? अपर बाउंड ऑफ द सेट। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये लोअर एंड अपर बाउंड होती क्या है। ठीक है, तो लोअर एंड अपर बाउंड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होती है? अगर सेट की सारी एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू के हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो सारी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 और 6, वो सारी किससे लेस देन इक्वल टू है? 6 से लेस देन इक्वल टू है। मतलब कि अगर कोई भी ए में लाई करता है तो वो किससे छोटा है? 6 से छोटा है। तो हम 6 को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड ऑफ द सेट। अब देखो कि अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट 6 है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं? 7 से छोटे हैं। ए के सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 8 से भी छोटे हैं, वो 9 से भी छोटे हैं। तो मतलब कि हमारे सेट की बहुत सारी अपर बाउंड्स हो सकती हैं। हम क्या कहते हैं? हमें तो बस एक नंबर ऐसा ढूंढना होता है कि उससे सारे एलिमेंट्स छोटे हो, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला जो सेट है वो अपर बाउंडेड है। मतलब कि ऊपर से वो बंद है, ऊपर से हमने उसकी एक लाइन ऐसी बना रखी है कि उससे हम बड़ी वैल्यूज नहीं ले सकते, तो उसको हम बोलेंगे अपर बाउंड ऑफ द सेट। ऐसे ही हमारी ये जो आ गया केस, ये केस क्या आ गया? अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स। क्यों? क्योंकि इस सेट की जो थी वो 6 भी थी, 7 भी थी, 8 भी थी, 9 भी थी। मतलब कि जो इससे सारी बड़ी एलिमेंट्स है वो क्या होंगी? इस सेट की अपर बाउंड्स होंगी। तो मतलब कि हमारे पास सेट की जो है वो कितनी होगी? इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स। हमारे पास क्या होगी कि अगर हमने सेट की जो इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स हैं, जैसे 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, अगर हमने उनका एक अलग से सेट बनाया, किसका सेट बनाया? अपर बाउंड्स का हमने सेट बनाया। सिर्फ अपर बाउंड्स का हमने सेट बनाया तो क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आ गया सेट इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स का। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे छोटी बाउंड होगी मतलब कि 6 वाली होगी। मतलब कि अगर हम इसमें से अगर एक भी नंबर ऐड करेंगे, जैसे कि अगर 6 में से 7 ऐड किया तो जो 7 है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो वो वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, और अपर बाउंड का मतलब होता है कोई अपर बाउंड। तो मतलब कि ये क्या होगी? सबसे छोटी अपर बाउंड। तो इसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम ऑफ द सेट। सुप्रीमम का मतलब होता है अपर बाउंड और
सबसे जो मिनिमम अपर बाउंड हो गई उसको क्या बोलेंगे, सुप्रीमम ऑफ द सेट। अगर हम इसकी कोई भी डेफिनेशन करेंगे कि सुप्रीमम की डेफिनेशन हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होगी कि द अपर बाउंड अगर हम सुप्रीमम की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे मैथमेटिकल वे में तो उसकी मैथमेटिकल वे में क्या होगी, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ द सेट। लेकिन अगर हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ ये जो एंट्री है वो हमारी सुप्रीमम ही है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक और डेफिनेशन यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि जो 6 है वो सबसे छोटी एंट्री है, अगर हम इसमें एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जैसे अगर हम 6.1 भी ऐड कर देंगे तो वो जो है वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इफ U इज सुप्रीमम ऑफ द सेट, तो इसमें हम क्या लेते हैं, इफ U इज अ सुप्रीमम ऑफ द सेट, सुप्रीमम ऑफ सेट A, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ सेट A। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड की डेफिनेशन हो जाएगी। अपर बाउंड की डेफिनेशन में क्या है, सुप्रीमम ऑफ सेट A, देन फॉर ऑल एंट्रीज A इन A, जो सारी एंट्रीज A में है वो क्या होंगी, लेस देन, और फॉर ऑल A इन A इज लेस देन इक्वल टू U, मतलब कि सारी की सारी एंट्रीज ऑफ A जो है वो क्या होंगी, छोटी होंगी U से, ठीक है। तो ये तो हो गई अपर बाउंड की डेफिनेशन। अब उसको सुप्रीमम मतलब कि लोएस्ट अपर बाउंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंड इफ एप्सिलम इज ग्रेटर देन 0 इज एडेड टू A, मतलब कि अगर A से हमने कोई भी एक छोटा नंबर, एप्सिलम जो है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, अगर हमने उसको भी ऐड कर दिया A से, तो ये हमारे पास U से छोटी नहीं रहेगी, U से छोटी नहीं रहेगी, मतलब कि दिस इज ग्रेटर देन U से छोटी नहीं रहेगी, एंड A प्लस एप्सिलम विल नॉट प्रेजेंट इन A, और वो भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी A से, तो हम बोलेंगे कि U जो है वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब कि A की सारी एंट्रीज जो थी वो 6 से छोटी थी, लेकिन अगर हमने 6 में कोई एक छोटी सी क्वांटिटी भी ऐड की तो वो उससे बड़ी हो जाएगी, मतलब कि U से बड़ी हो जाएगी और वो सेट A में प्रेजेंट नहीं करेगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ द सेट। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, लोअर बाउंड ऑफ द सेट। तो लोअर बाउंड ऑफ द सेट क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है A 1 2 3 4 5 6, तो हम अगर लेफ्ट साइड वाली जो बाउंड देखेंगे, अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है और एक एंट्री ऐसी लाई करती है कि बाकी जो सारी एंट्रीज हैं वो या तो इसके इक्वल हैं या फिर इसके बड़ी हैं, तो ये 1 क्या हो गई, हमारी लोअर बाउंड ऑफ द सेट। लोअर बाउंड ऑफ द सेट क्या होती है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर ग्रेटर देन और इक्वल टू L, मतलब कि कोई भी एक ऐसी एंट्री L एग्जिस्ट करती है जिससे कि सारी की सारी एंट्रीज ऑफ A जो है वो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो इससे बड़ी हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, लोअर बाउंड ऑफ द सेट।
तो हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से हमारे पास ये 1 भी लोअर बाउंड हो सकती है, 0 भी लोअर बाउंड हो सकती है, क्योंकि जो सारी एंट्रीज हैं ए की वो जो 0 से बड़ी हैं। -1 भी लोअर बाउंड हो सकती है, -2 भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अपर बाउंड का पढ़ा था कि ए की इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स हो सकती हैं। और अगर हम इन लोअर बाउंड्स का एक सेट जनरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0, फिर -1, -2 एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सेट आ जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सेट क्या होगा, ये ऊपर से बंद होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाउंड होगी वो क्या होगी, लोएस्ट बाउंड ऑफ द सेट होगी। तो जो सबसे बड़ी बाउंड मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट क्या होगी, इन्फिमम ऑफ द सेट। तो ये ध्यान में रखो कि अपर बाउंड्स की क्या होती है, लीस्ट वैल्यू होती है, और जो लोअर बाउंड्स की होती है, लोअर बाउंड्स की क्या होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, सुप्रीमम होती है, और ये क्या होती है, इन्फिमम होती है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन वैसे ही मैथमेटिकली बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, L is the infimum of the set, L is infimum of the set, infimum of a set if for all entries of A in A, for all A in A, L is less than equal to A, मतलब कि सबसे पहले लोअर बाउंड वाली डेफिनेशन। और अगर हम 1 में से कोई भी एक छोटी से छोटी एंट्री को भी माइनस करेंगे, जैसे हमने अगर 1 में से 1 को माइनस किया, 1 में से अगर हमने 1 को माइनस किया तो वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो 0 होगी वो किस में होगी, सेट में प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब कि अगर हमने L में से एप्सिलम, कोई भी एप्सिलम जो है, एप्सिलम को माइनस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने L में से एप्सिलम को माइनस किया तो वो सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर ऑल एप्सिलम ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, हाउएवर स्मॉल क्यों लिखते हैं कि छोटे से छोटे एप्सिलम के लिए अगर हमने L में से छोटे से छोटी वैल्यू को भी माइनस किया तो वो हमारा सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। हम उसको बोलेंगे कि L क्या है, हमारी ली इन्फिमम। अब नेक्स्ट क्या है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिमम एंड सुप्रीमम करते हैं। सबसे पहले इन्फिमम और सुप्रीमम ऑफ द सेट इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। जो इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी वो क्या करेगी, हमेशा ही यूनिक होगी। जैसे लोअर और अपर बाउंड जो होती हैं वो इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं, लेकिन जो इन्फिमम और सुप्रीमम है वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर A जो है वो सबसेट ऑफ B है, इफ द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ बोथ सेट्स एग्जिस्ट, ठीक है। A जो है वो सबसेट ऑफ B है और दोनों जो हैं वो इन्फिमम और सुप्रीमम उनकी एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि दोनों क्या है, बाउंडेड सेट्स हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि B की इन्फिमम जो छोटी होगी इन्फिमम फे से, एंड जो इन्फिमम जो छोटी होगी वो सुप्रीमम ऑफ ए से होगी, और सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी। इसको एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बी को क्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ए को ले लेते हैं हम 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो B की सबसे पहले इन्फिमम देखो, B की इन्फिमम कितनी है 1, ठीक है, और A की इन्फिमम कितनी है 2, ठीक है। B की सुप्रीमम कितनी है, सुप्रीमम ऑफ B इज 6 एंड इन्फिमम ऑफ A इज कितनी है 5। सो अब हमारे पास क्या आ गया कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 6 इज लेस देन इक्वल टू 5।
1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि इन्फीमम ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी। अगर इसका हमने जनरल वे में प्रूफ देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं? जनरल वे में इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम क्या लेते हैं, इन्फीमम ऑफ ए क्या ले लेते हैं, L1, इन्फीमम ऑफ बी क्या ले लेते हैं, L2 ले लेते हैं। सबसे पहले हम L1 और L2 में रिलेशन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले L1 की डेफिनेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, L1 अगर किसी भी सेट की इन्फीमम है तो मतलब कि वो लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है कि L1 जो है वो ए के सारे एंट्री से बड़ी है, छोटी है, ठीक है। ए की अगर ए के सारे एलिमेंट से L1 छोटी है और जो L1 है वो ए में लाई करती है, और तो ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, इट मीन्स दैट L1 लाई इन बी ऑल्सो, ठीक है। L1 जो है बी की कुछ एंट्री से भी छोटी है, लेकिन बी जो है बी ए का सुपर सेट है। जैसे हमने एग्जांपल की थी, बी में कोई एक एंट्री ऐसी भी हो सकती है ना जो L1 से भी छोटी हो, ठीक है। तो L1 को हम ऐसे नहीं कह सकते कि L1 जो है वो बी की भी लोअर बाउंड है, लेकिन बी की लोअर बाउंड कौन सी है, L2। L2 इट मीन्स L2 क्या है, L2 जो है वो सारी की सारी एंट्रीज जो बी में है उनसे छोटी है, ठीक है। बी की सारी एंट्री से छोटी होने की मतलब जो बी की अगर L2 सारी की सारी एंट्री से छोटी है तो मतलब कि वो ए की सारी एंट्री से छोटी होगी, क्योंकि बी जो है वो क्या है, बी ए का एलिमेंट भी हो सकता है या फिर बी सिर्फ बी का एलिमेंट भी हो सकता है। ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है कि L2 जो है वो किससे छोटी होगी, L1 से भी छोटी होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सुप्रीमम की बात करते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए जो है, सुप्रीमम ऑफ ए की बात करते हैं, मान लो सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, U1, और सुप्रीमम ऑफ बी क्या है, U2 है, ठीक है। तो अगर हम सुप्रीमम की बात करते हैं तो सुप्रीमम का मतलब है कि ए की सारी एंट्रीज जो हैं वो U1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। अगर ए की सारी एंट्रीज U1 से छोटी होंगी, ठीक है, और बी की भी सारी एंट्रीज जो हैं, बी की सारी एंट्रीज जो होंगी वो U2 से छोटी होंगी, तो बी में कोई एक एंट्री ऐसी भी लाइक कर सकती है जो कि ए में प्रेजेंट ना हो और वो U1 से भी बड़ी हो। मान लो वो ही एंट्री जो है वो क्या है, कोई भी सी एंट्री है, तो सी एंट्री क्या होगी, ए इज लेस देन इक्वल टू U1 इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू U2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बन सकती है। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आया कि U1 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, U2 के। जैसे यहाँ पे आया था ना कि कोई भी एक एंट्री ऐसी हो सकती है, सी एंट्री, जो कि L1 से बड़ी हो लेकिन L2 से छोटी हो, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, L1 इज लेस देन इक्वल टू A जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना कि बी में कोई एक एंट्री ऐसी लाइक कर सकती है, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं कि बी की जो एंट्री है वो L1 से तो छोटी हो लेकिन L2 से बड़ी हो, कि अगर कोई भी सी एंट्री एक ऐसी हो सकती है जो L2 से तो बड़ी है लेकिन वो L1 से छोटी है और सारे के सारे ए की एंट्री से भी छोटी है, तो वो क्या होगी, इस सिचुएशन से हमारे पास क्या पता चल गया कि L2 हमेशा क्या होगी, छोटी होगी L1 से। ऐसे ही हमने यहाँ पे कोई भी एक एंट्री सी ऐसी ले ली जो U1 से तो बड़ी है लेकिन वो U2 से छोटी है और वो सी में लाई करती है, तो वो क्या हो गई, U1 इज लेस देन इक्वल टू U2। अब ये देखो कोई भी एक सेट है हमारे पास, उसकी जो इन्फीमम होगी, सेट की जो इन्फीमम होगी वो क्या होगी, उसके सुप्रीमम से बड़ी होगी, क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं, अगर सेट के सारे एलिमेंट सुप्रीमम से छोटे हैं तो मतलब कि इन्फीमम भी उससे छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया कि L1 जो है वो छोटा होगा U1 से। अब इन तीनों इनइक्वालिटीज को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ गया, L2 इज लेस देन इक्वल टू L1 इज लेस देन इक्वल टू U1 एंड देन इट्स लेस देन इक्वल टू U2, मतलब कि इन्फीमम ऑफ B इज लेस
देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास सेट जो है वो क्या है, दो सेट्स का सम बना के बनाया हुआ है। जैसे कि अगर हमने x प्लस वाई एंट्रीज की, जो कि x क्या है a सेट की एंट्रीज है और y क्या है b सेट की एंट्रीज है, देन अगर सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम दोनों सेट्स की एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी, इन्फीमम ऑफ s क्या होगी, इन्फीमम ऑफ a प्लस इन्फीमम ऑफ b। ऑल्सो सुप्रीमम ऑफ s क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारे पास x जो है, अगर s के एलिमेंट्स कैसे हैं, x प्लस वाई जैसे हैं, ठीक है। अब x की जो हमारे पास इन्फीमम ऑफ a क्या ले लो, L1, इसकी इन्फीमम L1 ले लो और इसकी इन्फीमम L2 ले लो। इसका मतलब क्या है, x जो है वो a के एलिमेंट्स है, x a के एलिमेंट्स होने का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो L1 से बड़े हैं, ठीक है। अब y क्या है, b के एलिमेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि y जो है सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो L2 से बड़े हैं, तो x प्लस वाई जो होगा वो किससे बड़ा होगा, L1 प्लस L2 से। ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज होती है कि एफ एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू L1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू L2, देन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्लस L2। तो मतलब कि जो S के सारे एलिमेंट्स वो बड़े हो गए इन्फीमम ऑफ A प्लस इन्फीमम ऑफ B से। दिस इम्प्लाइज दैट जो इसकी इन्फीमम होगी S की वो क्या होगी, इन्फीमम ऑफ A प्लस इन्फीमम ऑफ B। सिमिलरली हम सुप्रीमम में क्या करेंगे, इसकी सुप्रीमम को U1 ले लेंगे, इसकी U2 ले लेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे x के वो किससे छोटे होंगे, U1 से, और y किससे छोटा होगा, U2 से। तो मतलब कि s के सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हो जाएंगे, सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b से। तो मतलब कि s की सुप्रीमम क्या आ जाएगी, सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर x और y दोनों प्रोडक्ट हैं और दोनों की इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इन्फीमम ऑफ a इन्फीमम ऑफ b एंड सुप्रीमम ऑफ s क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। इन दोनों में ये दोनों एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, a सेट जो है वो क्या है, -1 और 0 है, ठीक है, और b सेट क्या है हमारे पास, 1 और 2 है, तो इसकी इन्फीमम क्या है 1 और इसकी इन्फीमम क्या है -1, ठीक है। तो अब हमने एक ऐसा सेट जनरेट किया s को क्या लिख दिया हमने कि वो किससे बना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके बना है। प्रोडक्ट करके मतलब इसमें क्या है, -1 इंटू 1 -1 है, -2 है, फिर 0 इंटू 1 0 है और 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों एलिमेंट्स को हम क्या लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था कि अगर इसकी इन्फीमम -1 है और इसकी जो है वो 1 है, तो मतलब कि इसकी जो s की इन्फीमम होगी वो क्या होगी, -1 ही होगी दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया है कि सारे एलिमेंट्स -2 से बड़े हैं, तो मतलब कि इन्फीमम क्या आ गई, -2, जो कि ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर जो दोनों सेट पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एलिमेंट से बने हुए हैं, तो हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है ये आ सकता है कि इसकी सुप्रीमम क्या है, 0 है, तो इनकी सुप्रीमम क्या है, 2 है। तो मतलब कि दोनों की प्रोडक्ट की सुप्रीमम क्या है, हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसकी भी सुप्रीमम 0 है। ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन जो है वो डिससेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए कि दोनों की जो सुप्रीमम इन्फीमम सुप्रीमम है वो डिफर ना करे, ठीक है। तो पॉजिटिव सेट्स के केस में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की इन्फीमम को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास सेट की इन्फीमम आ जाएगी।
ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन पूछ ले कि अगर हमारे पास दोनों सेट के साइन डिफरेंट है तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी इस केस के लिए, तो आप कॉन्ट्राडिक्शन में एक ऐसे सेट्स बना के आप दिखा सकते हो कि हाँ कि ए की इन्फीमम -1 थी, इसकी इन्फीमम 1 थी, तो दोनों के प्रोडक्ट की इन्फीमम क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, बट हमारे पास इन्फीमम क्या आ रही है, -2 आ रही है, जो कि गलत है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एस अगर दोनों क्या है सब्ट्रैक्शन का बना हुआ है साइन, तो x माइनस वाई से बना हुआ है, सब्ट्रैक्शन से बना हुआ है, तो उसकी जो होंगी वो क्या होगी, इन्फीमम ऑफ एस इज इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। ये देखो यहाँ पे इन्फीमम ऑफ ए है, मतलब पॉजिटिव वाले में इन्फीमम का इन्फीमम ही रहा, लेकिन जो सेट हम माइनस कर रहे हैं उसकी क्या आ जाएगी, सुप्रीमम। ऐसे ही सुप्रीमम के केस में जो सेट हम माइनस कर रहे हैं उसकी क्या माइनस होगी, इन्फीमम माइनस होगी। क्यों, क्योंकि जो मान लो इसकी इन्फीमम क्या है L1, सुप्रीमम क्या है U2, ठीक है, इसकी सुप्रीमम क्या है U1 और इसकी क्या है इन्फीमम क्या है, इसकी इन्फीमम क्या है L1। तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे एंट्रीज x क्या है, L1 से बड़े हैं और U1 से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। ऐसे ही y क्या है, सारे L1 से L2 से जो बड़े हैं और U2 से क्या है, छोटे हैं। अगर हम इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -U2 इज लेस देन इक्वल टू -y इज लेस देन इक्वल टू -L2, क्योंकि नेगेटिव साइन करने से सारे जो साइंस है वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, L1 माइनस U2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू U1 माइनस L2। दिस इम्प्लाइज दैट कि x माइनस वाई मतलब कि s की सारी एंट्रीज जो होंगी वो L1 माइनस U2 से बड़ी होंगी और U1 माइनस L2 से छोटी होंगी। इसका मतलब क्या है, इन्फीमम क्या बन जाएगी, इन्फीमम ऑफ A माइनस सुप्रीमम ऑफ B, एंड जो हमारे पास सुप्रीमम क्या बन जाएगी, सुप्रीमम ऑफ A माइनस इन्फीमम ऑफ B। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सुप्रीमम या इन्फीमम ऑफ अ सेट एग्जिस्ट करती है, ऐसे की एक सेट है उसके दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास क्या आएगा कि सुप्रीमम ऑफ C ऑफ A, मतलब कि अगर किसी सेट को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगी, C ऑफ सुप्रीमम ऑफ A के साथ ही आएगी, तब तक अगर C जो है वो पॉजिटिव है। जैसे अगर A है हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इसकी सुप्रीमम क्या है, 5 है, और अगर हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 5 10 15 20 25 एलिमेंट आ जाएगा, तो इसकी सुप्रीमम भी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। लेकिन अगर हमने यही A को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएंगे, -5 -10 -15 -20 -25, तो जो सेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था वो सेट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनने का मतलब क्या है कि उसकी जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगी, इन्फीमम से कैलकुलेट होगी पिछली वाली सेट की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर C नेगेटिव है तो C क्या, तो उसकी सुप्रीमम क्या हो जाएगी, C इंटू इन्फीमम ऑफ A। सिमिलरली अगर हमने इन्फीमम ऑफ C A कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, C ऑफ इन्फीमम ऑफ A इफ C इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड सुप्रीमम ऑफ C इंटू सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ A इफ C इज greater than equal to 0 and infimum of CA is equal to C into supremum of A if C is लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि सारा जो सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वही इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं कि मान लो इसके सुप्रीमम क्या थी L और इन्फीमम क्या थी U, तो सारे के सारे X के A के एलिमेंट्स जो होंगे वो L से बड़े होंगे और U से क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होते,
ठीक है। साइन चेंज ना होने का मतलब क्या है कि सी एक्स जो थे वो सारे के एलिमेंट्स किसके थे, सी ए सेट के थे। अगर सी ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सी एल से बड़े होंगे तो सी एल क्या होगी, उसकी क्या होगी, इन्फिमम हो गई, सी एल इन्फिमम हो गई, और सी यू क्या होगी, उसकी सुप्रीमम हो गई। लेकिन यही अगर हमने कोई भी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब कि सी एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी यू हो जाएगा। अगर हम इसको अपोजिट करके लिखे तो क्या आ जाएगा, सी यू इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एल हो जाएगा। अगर सी क्या है, नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि किसी सेट सी ए सेट का इन्फिमम क्या हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। मतलब कि सी इंटू सुप्रीमम ऑफ ए हो जाएगा, और उसका जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, सी इंटू इन्फिमम ऑफ ए। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑन द बाउंड्स ऑफ द सेट्स।